छात्रन पर ऐसन अत्याचार हो गई है। छात्रन पर ऐसन अत्याचार हो गई है। लइका पढ़ावल अपराध हो गई है। लइका पढ़ावल अपराध हो गई। ऐसन बेरोजगारी के मार हो गई है। ऐसन बेरोजगारी के मार हो गई है। लइका पढ़ावल बेरोजगार हो गई है। लइका पढ़ावल बेरोजगार हो गई। मंगला पर हक के लाठी चार्ज हो गई है। मंगला पर हक के लाठी चार्ज हो गई है। लइका पढ़ावल बेरोजगार हो गई है। लइका पढ़ावल बेरोजगार हो गई। हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मैं आपके बीच में HNY हूँ। आप सभी को मेरे तरफ से पहली दफ़ा बहुत प्यार भरा नमस्कार है, लेकिन ये दुख भरा नमस्कार है। मेरे दोस्तों, पहली बार आपको इस संदर्भ में आदर्श क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। लेकिन इस YouTube चैनल के मार्गदर्शन से आज हम आपके बीच में सरकार की खोखली वादे और इस सरकार की खोखली नीतियों के खिलाफ एक मुख्य रूप से तथ्य देने जा रहा हूं। उसको आप भली भांति समझिएगा, क्योंकि अगर राजा देश को चलाने के लिए सक्षम ना हो, राजा के दिमाग में इतनी कीड़ा भर जाए कि नहीं, हमें प्रजा को बार बार दुख देना ही है और पूरी प्रजा को मूर्ख बना करके रखना है, ताकि वो न तो पढ़ेंगे ना ही आगे बढ़ेंगे और ना ही अपने लिए रोजगार मांगेंगे, तो वो राजा बहुत खतरनाक हो सकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चों। क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ियां भी आपको माफ नहीं कर सकेगी कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है, जिस व्यक्ति को उस दर्जे पर डाला है, वह आपके लिए क्या क्या कर रहा है। और आपके ही इस गलत फैसले से हम आज इस सड़क पे हैं, हम आज बेरोजगार हैं। क्योंकि हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। और बेरोजगारी का आलम इतना कड़वा है, इतना दुख भरा है कि हम क्या करें। आपके बीच में बड़ा दुख होता है मेरे दोस्त, जब हमारा देश ऐसे लोग को चुन देता है जो लोग पीड़ा पर पीड़ा देते चले जाते हैं। भाई मेरे, मैं कहना चाहता हूँ HNY आपके सामने आदर्श क्लासेस की YouTube चैनल से कि आज आपको लड़ने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारे रंग बिरंगे झंडे को ढो लिया, अलग अलग पार्टियों का वार्तालाप कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उनको वोट भी दे दिया। लेकिन मेरे बच्चे, आज आपका समय सिर्फ एक ही आया है कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए एक दूसरे को एकदम नेस्तनाबूद कर दीजिए। अपने हक की लड़ाई के लिए आप एक आंदोलन छेड़िए और उस आंदोलन को इतनी तीव्र गति से बढ़ाइए ताकि आपके हक को कोई व्यक्ति नरसंहार के रूप में ना छीन सके। आप वो शक्ति हो, आप वो पावर हो कि आपको कोई बुझा नहीं सकता। आप वो मतलब मैं क्या बताऊं, समंदर हो मेरे भाई, समंदर। और उस समंदर में सारे लोग समा सकते हैं, क्योंकि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आप वो लौ हो जिसमें सारे लोग बुझ सकते हैं, लेकिन उस लौ को तो जलाना पड़ेगा मेरे भाई, उस लौ को तो जलाना पड़ेगा। बात हमारी समझ रहे हैं? और आंदोलन आपको छेड़ना पड़ेगा। ये रेलवे के संदर्भ में एक दुख भरी मैं कहानी आपको सुना रहा हूं, क्योंकि आपको इस सरकार की गलत नीतियों के चलते पहली दफा आपको NTPC जो है, ये NTPC है मेरे भाई, मेरे बच्चे। NTPC रेलवे में पहली दफा बोला गया था कि 20 गुना रिजल्ट देना है, 20 गुना रिजल्ट देना है। 20 गुना रिजल्ट देने की बात कह करके लगभग 4 से 5 गुना रिजल्ट दिया गया।
कितना गुना रिजल्ट दिया गया? 4 से 5 गुना रिजल्ट दिया गया। और 4 से 5 गुने रिजल्ट में वो कौन थे? तो एक ही स्टूडेंट को ठीक है 3 से 4 पोस्ट पर क्या किया गया? स्थापित किया गया। एक ही स्टूडेंट्स को 3 से 4 पोस्ट पे स्थापित किया गया। मेरे बच्चे, मेरे कहने का मकसद यह है कि ये लोग इतने, हम आपको क्या बताएं, ये अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं। ये बड़ा दुराचारी वाली ये नीति एकदम बिल्कुल अपराध कर रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर। हम लोग बहुत पीड़ित हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हम इतना परिश्रम करते हैं अपने बच्चों के लिए। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना परिश्रम करता है, एक रोटी खाकर अपना पेट पाल लेता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, लेकिन अपने बच्चे की फी कभी नहीं रोकता है। वो बड़ा कष्टमय जिंदगी होती है। लेकिन ये सरकार क्या करती है, जो हमसे आपसे आती है, वोट मांगती है और बोलती है कि हम आपको सब कुछ देने के लिए राजी हैं, लेकिन करती क्या है मेरे दोस्त? जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ वो बिल्कुल बुरा ना मानेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट हुआ ठीक है, लेकिन आप ही के इस रिजल्ट को दे करके सरकार सारी सीटों को बेचना चाहती है मेरे दोस्त। क्योंकि इनमें से अगर एक स्टूडेंट 3 से 4 पोस्ट पर काबिज है तो हर हाल में एक ही पोस्ट पर जाएगा, बाकी तो पोस्ट खाली होंगे, 2-3 पोस्ट खाली हो जाएंगे। तो जब खाली हो जाएंगे तो ये पैसे का खेल होगा मेरे भैया, ये पैसे का खेल होगा। ये लुटेरे हैं, देश को लूट लेंगे। बात हमारी समझो मेरे दोस्त, ये लुटेरे हैं, देश को लूटना चाहते हैं। एक सीट आप कवर करोगे और बाकी सीट जब बच जाएगी तो ये पैसे पर इसको बेच देंगे। जो सफल स्टूडेंट हैं उन्हीं में से उनका पैसा लेकर के बेच देंगे। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये कारनामा ये लोग कर रहे हैं। इनकी इस गलत धारणा से, मतलब मैं क्या बताऊं, घटिया नीति के चलते हुआ क्या कि भागलपुर का एक हमारा बच्चा, बात हमारी समझ रहे हैं, भागलपुर का बच्चा, ये चंदन नाम का कोई था, चंदन नाम का कोई था मेरे बच्चे, चंदन नाम का बच्चा फांसी लगा दिया, जहर खा लिया। बताओ जरा। और इस बच्चे का माँ बाप कौन थे? तो इस बच्चे का माँ बाप थे रिक्शा चालक। वाह मेरे भाई वाह। इस बच्चे के बाप कौन था? तो रिक्शा चालक, और रिक्शा चला करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा था और एक उम्मीद पाली थी कि नहीं हमारा बच्चा एक दिन आने वाले समय में सफल होगा, रेलवे में रिजल्ट देगा, तो हमारा बच्चा जब सक्सेसफुल होगा तो हमारी इस गरीबी को दूर करेगा। लेकिन हुआ क्या? इसके जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल मतलब बेवकूफाना वाली सरकार है। ये जो रेल मंत्री है, रेलवे मिनिस्टर है, इनको कुछ आता पता नहीं चलता कि आखिर देश चलता कैसे है। मेरे भाई मेरे दोस्त, देश गद्दारों से नहीं चलता, देश ईमानदारों से चलता है। जो ईमानदार होंगे उन्हीं के मन में बिल्कुल सफ़ेद गोरा सा कागज होगा, तो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए समझेंगे मेरे दोस्त। ये इनकी गलत नीतियों के चलते एक कारनामा हो रहा है मेरे भाई मेरे बच्चे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये तो एनटीपीसी है, ठीक है, एनटीपीसी है। अब एनटीपीसी का आपको ये देगा, एनटीपीसी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन छेड़ा, ट्विटर आंदोलन छेड़ा, लगभग आपको 1, 2, 3, 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्विटर आंदोलन छोड़ा, लेकिन सरकार ने उस ट्विटर को भी बंद कर दिया, दबा दिया। सोचो जरा, और कुछ नहीं किया। और इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया रेलवे एनटीपीसी का कि आपका अब एग्जाम होगा, 3 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 3 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा एनटीपीसी का। और इन्होंने कहा है कि जितने भी पोस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि जितने भी 4 से 5 पोस्ट हैं, इसमें 6 पोस्ट हैं, इन सभी 6 पोस्ट के लिए एग्जाम होंगे। इन सभी 6 पोस्ट के लिए एग्जाम होंगे। और जो बच्चे जिन पोस्टों में, अगर कोई बच्चा 4 पोस्ट में है, कोई बच्चा 3 पोस्ट पे है, कोई बच्चा 5 पोस्ट में सफल हुआ है, तो उनको ऑल पोस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, पूरे एग्जाम देने पड़ेंगे। हाँ, एक इन्होंने बताया है कि इसमें क्या होगा कि उनका एग्जाम सेंटर जो होगा, मेरे बच्चे, एग्जाम सेंटर होगा वो सेम सिटी में होगा। एग्जाम सेंटर जो होगा वो सेम सिटी में होगा। मतलब अगर आपका फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा, अगर
जिस सिटी में पड़ जाएगा उसी सिटी में आपका सेकेंड, फोर्थ, 5 जितने भी होंगे वो सारे के सारे एग्जाम आपको उसी शहर में होंगे, लेकिन सेंटर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सेंटर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारी बात नहीं माना, ये हमारे बच्चों की बात नहीं माना। मेरे भाई मेरे बच्चे, आप समझो कितने पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं। आपके अलावा हम लोग भी बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। अब ये तो एनटीपीसी का कारनामा था, ये इनका एनटीपीसी का कारनामा था, गौर करना जाए। लेकिन अब रेलवे ग्रुप डी में भी इन्होंने कारनामा कर दिया। रेलवे ग्रुप डी ने इतने दुराचारी है, जरा सोचो। रेलवे ग्रुप डी पहले आपने कभी देखा था 4th ग्रेड की कोई नौकरी है और उसमें 2 या 3 एग्जाम होते हो? बताओ मेरे भाई मेरे बच्चे, 4th ग्रेड की नौकरी है उसमें 2 या 3 एग्जाम होते हो? अरे जब तुमको यही करना है तो एक एग्जाम लेते हो और उसका 30,000, 20,000, 32,000, 35,000 पेमेंट करते हो। तुम बीपीएससी लेवल का एग्जाम ले रहे हो, तुम यूपीएससी लेवल का एग्जाम लेते हो, तो फिर उसका क्यों नहीं पेमेंट बढ़ाते हो? लेने का है तुमको 4th ग्रेड की नौकरी और तुम हमारे बच्चों को इतना तड़पाना चाहते हो, हैं? तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम क्या सोचते हो मेरे भाई मेरे बच्चे? अब ये दिमाग क्या लगाया रेलवे ग्रुप डी के लिए कि रेलवे ग्रुप डी में भी आपको 2 एग्जाम होगा। रेलवे ग्रुप डी में सीबीटी मतलब CBT 1 और CBT 2। सोचो मेरे भाई, इतना अत्याचार, सोचो इतना अत्याचार आपने कभी दूसरी सरकार में भी नहीं देखा होगा। ये दिल दुखता है तब हम लोग को कहना पड़ता है, चाहे जो भी कुछ हो जाए हम लोग के ऊपर, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। CBT 1, अब रेलवे ग्रुप डी का भी 2 पेपर होगा। गौर करना, एक पेपर दोगे और जब इसमें तुम क्वालिफाइड हो जाओगे तब तुमको अब किसमें भाग लेना पड़ेगा, CBT 2 दूसरे पेपर में भाग लेना पड़ेगा। इतने खतरनाक इंसान हो चुके हैं, गौर करना मेरे बच्चे की, बड़ा दिल दुखता है यार, बहुत कष्ट होती है हम लोग को। अब तुमको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। अब सोचो, ये एग्जाम 23 फरवरी से लेने के लिए बोले हैं, ये एग्जाम 23 फरवरी से लेने के लिए बोला है, लेकिन अंत डेट, लास्ट डेट नहीं है। ये शुरुआती डेट है लेकिन लास्ट डेट कुछ नहीं है। अब लास्ट डेट कहां तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। ये फरवरी में शुरू करेंगे और लास्ट डेट मान लो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहां तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है मेरे दोस्त, कोई ठिकाना नहीं है। और जब वहां तक हो जाएगा तो ये फिर बोलेंगे कि नहीं अब CBT 2 तुमको देना है, फिर इसका डेट निकालेंगे, आई फिर 4-5 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल ये झुलाएंगे। क्योंकि ये कितना झुला चुके हैं आप तो जानते हो। 2019 की वैकेंसी अब तक फाइनल नहीं हुई, तो ये मेरे बच्चे 2024 तक जाएगा। 2024 भी अगर हो जाए तो आप इसको देख लेना। ये इतने गद्दार हैं मेरे बच्चे कि हम लोग के बच्चों को नरसंहार करना चाहते हैं। ये अंग्रेज हैं, ये इंडियन नहीं है, ये अंग्रेजों की नीति अपनाते हैं कि तोड़ो, कमजोर करो, भूखा करो, ताकि जब ये तड़पेंगे तो जो हम कहेंगे वही मानेंगे। अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, अभी तक तो तुम्हारी खोपड़ी है, अभी तक तो समझो। अब हम आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी का तो 2 एग्जाम में लेगा ही लेगा। अब इसके लिए आप हम लोग क्या आंदोलन छेड़े, लेकिन इसका पैटर्न क्या है तो आप इसको जरा देख लो मेरे भाई। इसका पैटर्न आपको रेलवे ग्रुप डी का है, आप जरा इसको देखिए कि इसका पैटर्न ये लोग क्या रखा हुआ है। इसका पैटर्न देखिए आपके सामने ये है, ठीक है मेरे भाई मेरे बच्चे। इसका पैटर्न आप देखिए यहाँ पे है, ये पैटर्न क्या अपनाया है, ठीक है। तो आप यहाँ जरा देखिए एग्जाम ये सेकेंड स्टेट CBT 2 सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आपको 10th लेवल का होगा, सेम एज CBT 1 जैसे है, ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट, तो एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, तो आपका 90 मिनट का है। ये कितना है तो 90 मिनट का है। कौन कौन अंक देगा मेरे बच्चे, तो जनरल साइंस, साइंस कितना देगा तो 30 मार्क्स का, साइंस कितना देगा 30 मार्क्स का। मैथमेटिक्स कितना देगा मेरे बच्चे, तो मैथ आपका देगा 30 मार्क्स। ये मैथ भी कितना का
30 मार्क्स, मैथ भी 30 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब अगर रीजनिंग की बात आ जाती है तो रीजनिंग आपको 35 मार्क्स का, ये आपको रीजनिंग 35 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर, एक नया पैटर्न जोड़ दिया। सोचो, मैं तो वही बोल रहा था कि एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग लेवल का एग्जाम होने लगा। 25 नंबर का आपका करेंट अफेयर होगा, सीए होगा। जोड़ दो टोटल को, 30 30 60, 30 90, 90 10 100, 120 मार्क्स टोटल एक कंडीशंस आएंगे। 120 मार्क्स आपका टोटल कंडीशन से आएगा। 23 फरवरी से इसका विल बी स्टार्ट, 23 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन कहां तक जाएगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये है रेलवे की गंदी नीति, और इसी नीतियों के खिलाफ हम आपसे आग्रह करूंगा कि आप जैसे भी हो इनसे छुटकारा लेना बहुत जरूरी है। ये अपने हक की लड़ाई इनसे मांगना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं मेरे बच्चे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू।